कौन सा सब्जेक्ट था?
हाँ जी, मिनरल्स में कौन से स्टार्ट हो गए थे अपने? स्टोन मिनरल्स। तो कल लास्ट वाली क्लास में स्टार्ट किया था खनिज उत्पादन। खनिज उत्पादन या प्रोडक्शन वाले पार्ट में एक तो स्टार्ट किया था अपन ने सबसे पहले अरावली वाले पार्ट को, जहाँ पे मेटालिक मिनरल्स को कवर किया था। एक तो कॉपर वाला पार्ट, आयरन और सीसा जस्ता एवं चांदी। अरावली के पश्चिम वाला ये पार्ट टंगस्टन। अरावली के सदन की तरफ, दक्षिण की तरफ गोल्ड एंड मैंगनीज। इसके बाद में दूसरा पार्ट राजस्थान के सदन में वागड़ वाला एरिया। वागड़ यानी बांसवाड़ा की ओर तो यही था अपना सोना और मैंगनीज। माही वाले एरिया में डूंगरपुर की ओर, जहाँ से माही नदी का फ्लो है, वहाँ फ्लो के नाम से, चाहे फ्लो राइट कह दो चाहे इसको फ्लोरिस पार। ये डूंगरपुर में मांडो के पाल। लोकेशन याद रखना। राजस्थान का नवीनतम जिला जो पहले 33वां था, वो हीरे से कम नहीं था, और हीरे की कीमत केसर से कम नहीं। तो प्रतापगढ़ के अंदर हीरा कहाँ से प्राप्त होता है? केसरपुरा से। तो ये वागड़ वाले मिनरल्स। इसके बाद में नेक्स्ट था अपना कले मिनरल्स। तो कले वाले में जनरली आंसर क्या रखा जाता है? बीकानेर। एक ब्लीचिंग कले में आंसर चेंज होता है, उसमें पहला बाड़मेर और सेकंड बीकानेर। कले से थोड़ा मोटा पार्टिकल होता है, उसको कहते हैं सैंड। तो एक सिलिका सैंड करके बूंदी के अंदर बाड़ो दिया, और उसके बाद सेकंड जयपुर, जिसे कांच या ग्लास इंडस्ट्री में काम में लिया जाता है। इनके बाद में यानी अरावली मिनरल्स, वागड़ मिनरल्स, उसके बाद में स्टार्ट किए थे हमने क्ले मिनरल्स। और फोर्थ पार्ट था इसमें पत्थर वाले खनिज या इमारती पत्थर वाले खनिज। तो पत्थर वाले खनिजों में एक तो अपने राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, यानी इस साइड में ABCD वाला पार्ट, और इसके साथ में कुछ हाड़ौती वाला पार्ट। तो इन एरियाज में अपने 4 प्रमुख स्टोन है। जैसे अलवर के पास तो स्लेट है, इस कारण वहाँ साक्षरता अधिक है, स्लेट स्टोन। भरतपुर के पास बलवा पत्थर, बंसी पहाड़पुर। C और D के पास रेड स्टोन या धौलपुर स्टोन, जो धौलपुर और करौली में अधिक। और हाड़ौती में कोटा की ओर, यहाँ कोटा स्टोन जिसमें कोटा और चित्तौड़, ये प्रमुख जिले। अब इनके बिल्कुल अपोजिट, इसके बिल्कुल अपोजिट में यहाँ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का मेन हब है जालोर। फिर जालोर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर, सिरोही। फिर सिरोही का डिवीजन हेडक्वार्टर या संभाग पाली। फिर पाली और अजमेर वाला पार्ट, इनमें मेन हब है जालोर, ग्रेनाइट सिटी ऑफ राजस्थान। फिर इस साइड में डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, जहाँ इमारती पत्थर अधिक है, तो इमारती पत्थर, बिल्डिंग स्टोन अधिक। और सभी पत्थरों पे जिसका राज है वो मार्बल है। और मार्बल का राज कहाँ पे है? राजसमंद। तो राजसमंद वाला ये जो मिनरल्स है, ये है मार्बल। तो लास्ट में मार्बल साइड लिखवाया नहीं था आपको, हार्डिंग ही डलवाया था ना। स्टोन में कौन सा था? पॉइंट नंबर 7। तो पॉइंट नंबर 7 मार्बल में लिखिएगा। अपने जिन क्षेत्रों में मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर कौन से चट्टानों का एग्जाम्पल है? वैसे तो विंध्यन रॉक्स में पाया जाता है, लेकिन ये एग्जाम्पल होता है सेडिमेंट्री का। ये औषधि चट्टान का उदाहरण होता है। और प्रेशर और टेम्परेचर के कारण, यानी इन चट्टानों के ऊपर या तो दबाव लगे या मुख्यतः टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, तब ये कन्वर्ट होती है मार्बल के अंदर। तो मार्बल मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने पत्थर का बना होता है। तो मार्बल को माना जाता है मेटामॉर्फिक रॉक।
ये कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। तो एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये बताना कि मार्बल है क्या। तो मार्बल अपने आप में मेटामॉर्फिक रॉक है जिसका निर्माण किससे होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी इसका फॉर्म जब चेंज होता है तब जाके मेटामॉर्फिक यानी मार्बल में कन्वर्ट होता है। तो मार्बल में लिखिएगा, मार्बल कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कायंत्री चट्टान का उदाहरण है जो चूना पत्थर से निर्मित होता है, विच इज फॉर्म्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट। जो चूना पत्थर यानी ब्रैकेट में चूना पत्थर के आगे लिख सकते हो सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान, विच इज फॉर्म्ड बाई कैल्शियम कार्बोनेट ब्रैकेट में सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका मीनिंग एक अवसादी चट्टान है जिसका एक कायांतरण होता है। जैसे अपने ग्रेनाइट क्या होती है? ग्रेनाइट मूल चट्टान होती है, इग्निस रॉक्स होती है। अब वो टेम्परेचर और प्रेशर या दबाव के कारण निस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रेनाइट का निस में कन्वर्ट होना, तो निस निस कौन सी होगी? ग्रेनाइट निस में कन्वर्ट होती है, तो निस कौन सी होगी? मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टान। जो अपने काया में परिवर्तन करे वो कायांतरित या रूपांतरित चट्टान होती है। लेकिन इसके मूल चट्टान कौन है? तो मूल चट्टान इसके ग्रेनाइट है। और ग्रेनाइट का फॉर्म क्या होता है? अपने आप में इग्निस रॉक्स आग्नेय चट्टान होती है। तो इसका मीनिंग है आग्नेय का कायांतरण है। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ये अपने आप में सेडिमेंट्री अवसादी है, तो ये अवसादी का कायांतरण है। तो कुछ कुछ चट्टानें होती हैं जो इग्निस से सेडिमेंट्री में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती हैं, और कुछ रॉक्स होती हैं जो सेडिमेंट्री होती हैं और वो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती हैं। तो कायांतरण किसी से भी हो सकता है, मूल चट्टान यानी आग्नेय से भी हो सकता है, या सेकेंडरी रॉक्स जिसको हम कहते हैं अवसादी चट्टान, अवसादी का भी कायांतरण हो सकता है। और जो कायांतरित चट्टान होती है वो वापस कायांतरित भी हो सकती है, यानी मेटामॉर्फिक भी अपने फॉर्म को चेंज करके किसी और में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसमें एक तो ये एग्जांपल बताना है कि मार्बल किसका पार्ट है। तो मार्बल अपने आप में एक परिवर्तित चट्टान होती है, कायांतरित चट्टान। और किसका कायांतरण होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी एक सेडिमेंट्री चट्टान है, वो कन्वर्ट होती। फिर इसमें लाइन चेंज करके फिर लिखे, राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है। इन राजस्थान स्टेट मार्बल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है। इन राजस्थान स्टेट मार्बल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन राजसमंद। मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन राजसमंद से होता है। कारण जनरली क्या है? क्योंकि यहाँ पे जो मार्बल की प्रोसेसिंग यूनिट है या प्रोडक्शन यूनिट है वो सबसे ज़्यादा है। तो सामान्य सी बात है, जहाँ उत्पादन इकाइयाँ ज़्यादा काम करेंगी तो वहाँ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो उत्पादन सर्वाधिक होता है क्योंकि, रीजन भी लिख दीजिए इसमें, क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयाँ, क्योंकि यहाँ मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयाँ, बिकॉज मैक्सिमम मार्बल प्रोडक्शन यूनिट्स are operated in this region या in राजसमंद। क्योंकि यह मार्बल की सर्वाधिक उत्पादन इकाइयाँ है। अब इसमें मार्बल सिर्फ अपने को यहाँ से ये दो लाइनों में इतना पता चला है कि मार्बल एक तो कायांतरित चट्टान, कायांतरण किसका ये याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये समझ में आना चाहिए। फिर दूसरा है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होता है? राजसमंद। राजसमंद में ज़्यादा उत्पादित क्यों होता है? क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट सबसे ज़्यादा है, यहाँ उत्पादन इकाइयाँ सर्वाधिक है। अब राजस्थान में मार्बल के अन्य जो इसकी वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे कल रंगों के आधार पे बताया था, अगर सफ़ेद है तो फिर आंसर रहेगा मकराना, काला है तो
बेसलाना पीला है तो यह जैसलमेर में पीतला, जहाँ पीला ग्रेनाइट भी मिलता है, पीला मार्बल भी है, पीला बलुआ पत्थर भी है। तो स्टोन में ज्यादातर जो पीले होते हैं वो जैसलमेर में ही होते हैं। इस कारण जैसलमेर को कहा गया है गोल्डन सिटी। तो ये पीला मार्बल पीतला। एक सतरंगी मार्बल होता है, पाली के खानरा में एक आमंड मार्बल यानी बादामी रंग होता है, यह जोधपुर। और राजस्थान के अंदर ग्रीनरी सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर, क्योंकि रावली सर्वाधिक है। तो ग्रीन मार्बल जहाँ है उसी साइड में अपने पिंक मार्बल भी, पिंक सिटी अपना जयपुर, और गुलाबी मार्बल अपने उदयपुर लेक सिटी के अंदर। इसके अलावा गुलाबी मार्बल कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में जैसे जालोर हुआ, भरतपुर हुआ, उन रीजन में भी पाया जाता है, लेकिन फेमस एरिया इसमें कौन है? उदयपुर। तो इसके जो अदर वेराइटीज हैं ये प्रसिद्ध। तो यहाँ तक जो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिखो मार्बल की अन्य किस्में। मार्बल की अन्य किस्में, अदर वेराइटीज ऑफ मार्बल। अदर वेराइटीज ऑफ मार्बल, मार्बल की अन्य किस्में। अब इसमें एक साइड में लिखे जो वेराइटी है वो, और सामने लोकेशन लिख दीजिए उसके लिए जो प्रसिद्ध एरिया है। जैसे वाइट मार्बल, प्रसिद्ध लोकेशन इसमें कौन सी है? मकराना। नागौर। व्हाइट का अपोजिट क्या होता है? ब्लैक मार्बल। इसमें जयपुर के पास की एक लोकेशन आती है भैंसलाना। भैंसलाना जयपुर रूरल में काउंट होगा अब तो ये। जयपुर ग्रामीण। और कलर में सफेद और काले के अलावा अगर पीला ऐड हो गया तो जैसलमेर पीथला। नेक्स्ट पीला मार्बल पीथला जैसलमेर। जो आमंड कलर है बादामी है, उसमें लोकेशन ही डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध है उसमें। तो नेक्स्ट लिखिए बादामी मार्बल। येलो के बाद में नेक्स्ट जो आमंड कलर है यानी बादामी रंग है, बादामी मार्बल, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर। तो जोधपुर में भी जोधपुर रूरल लिखेगा क्योंकि सिटी एरिया में कोई माइनिंग एरिया नहीं। तो इसमें आमंड मार्बल या बादामी मार्बल जोधपुर। थैंक यू। जोधपुर क्या है ब्रैकेट में ग्रामीण। इसके बाद में ग्रीन मार्बल, जहाँ राजस्थान में फॉरेस्ट्री सबसे ज़्यादा, वनस्पति वाले चैप्टर में पढ़ेंगे भी अपन। तो जहाँ हरियाली अधिक है उधर ग्रीन मार्बल। ग्रीन मार्बल है, उसी साइड में पिंक मार्बल भी है। जो ग्रीन मार्बल है उसमें
ऋषभ देव, उदयपुर, और इसमें नेक्स्ट में यही रिपीट करना है, एक तो ऋषभ देव, उदयपुर, और सेकंड लोकेशन बाबर। जो दोनों व्यक्ति हिस्ट्री में अपने आप में प्रथम है, ऋषभ और बाबर, बाबर माल, ब्रैकेट में दोनों में उदयपुर मेंशन कर दीजिए। तो ग्रीन मार्बल, पिंक मार्बल, तो दोनों में एक तो लोकेशन कॉमन है ऋषभ देव, सेकंड में ऋषभ देव के साथ बाबर माल भी लिखना है। तो ये तो हो गई उदयपुर वाली साइट। उदयपुर के अलावा इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट और लिखना नीचे, जालोर एंड भरतपुर। पिंक मार्बल में कुछ डिस्ट्रिक्ट और भी लिखे जाते हैं, जालोर एंड भरतपुर। तो मेन तो प्रसिद्ध इसमें उदयपुर है, बाकी अन्य में जालोर एंड भरतपुर। तो मार्बल वाला एक ऐसा पार्ट है जिसपे 50 वर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मार्बल और उसके जो वेराइटीज हैं उनके बारे में बताइए। तो मार्बल मुख्यतः उत्पादित, जैसे एक तो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में मार्बल का कि किस प्रकार का खनिज है। तो खनिज तो वैसे नॉन मेटालिक स्टोन जितने भी होते हैं अधात्विक खनिज ही होते हैं, लेकिन अधात्विक होते हुए किस प्रकार की चट्टानें, मेटामॉर्फिक कायांतरित चट्टानें, जो चूना पत्थर का यानी अवसादीय चट्टान का कायांतरण माना जाता है। फिर बाद में राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक होता है, राजसमंद में। फिर इसकी वेराइटीज कौन कौन सी हैं जो लास्ट में हमने कवर की हैं ये। अब जितने भी स्टोन हैं उसमें हालांकि एक प्रसिद्ध पत्थर और बचा हुआ है अभी, अपना चूना पत्थर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 8। ये मार्बल था पॉइंट नंबर 7 में अपना। बाद में जितने भी स्टोन या पत्थर बचे हुए हैं, इन पत्थर का लास्ट में जो यूज है वो एक जैसा ही होता है लगभग। कुछ एक पत्थर हैं जिनको छोड़ के, जैसे मार्बल है, ग्रेनाइट है, कोटा स्टोन है, जिनको एज ए फ्लोर के रूप में यानी फर्श के रूप में इनको यूज किया जाता है। बाकी ज़्यादातर पत्थर हैं वो इमारतें बनाने में काम में आते हैं। तो इसमें लिखे नेक्स्ट लाइम स्टोन या चूना पत्थर। अच्छा, सतरंगी बच गया क्या, एक लिख लिया। इसमें साइड में जगह बची हुई होगी, यहाँ लिख देना मल्टी कलर मार्बल या सतरंगी मार्बल। सतरंगी पाली, लोकेशन कौन सी है, खांद्रा। तो सतरंगी या मल्टी कलर मार्बल। अब इसके बाद में पॉइंट नंबर 8, इन पत्थर की वैरायटी में मार्बल 7 पे था अपना, और नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर राजस्थान के कई एरियाज में, जैसे पश्चिमी राजस्थान में इस साइड में जैसलमेर की ओर, ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का चूना पत्थर माना जाता है, जिसको हम कहते हैं स्टील ग्रेड। जैसे कुछ पत्थरों के अंदर या कुछ वस्तुएं होती हैं जिसमें ग्रेड चलती हैं कि ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, तो ये स्टील ग्रेड सबसे बढ़िया ग्रेड मानी जाती है जैसलमेर में। इसके पास में जोधपुर नागौर वाला जो एरिया है, वहां से सामान्य जो सफेद चूना पत्थर है जो डिमांड में अधिक होता है वो निकलता है, जिसको कहा जाता है केमिकल ग्रेड। सीमेंट वगैरह में वाइट सीमेंट में अधिक यूज होता है। ये निकलता है मुख्यतः जोधपुर और नागौर वाले एरिया में, जहाँ राजस्थान में सबसे पहले वाइट सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई, क्योंकि सीमेंट फैक्ट्री में रॉ मटेरियल या कच्चा माल कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर एवं जिप्सम, और इनके साथ सिलिका मिक्स की जाती। तो आगे हम इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे सीमेंट, उसमें 3 रॉ मटेरियल
जिसमें एक ये भी रहेगा चूना पत्थर। तो एक केमिकल ग्रेड यानी सफेद चूना पत्थर जोधपुर नागौर, जहाँ व्हाइट सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जैसे इंडिया की फर्स्ट व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री नागौर गोटन में लगाई गई, फिर उसी से कुछ डिस्टेंस पे 15-20 किलोमीटर पे ही है जोधपुर की एक लोकेशन आती है खारिया, खारिया खंगार। तो खारिया खंगार में एक व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री और लगी हुई है, तो दोनों के बीच में काफी कम गैप है। तो यहाँ से निकलता है केमिकल ग्रेड यानी व्हाइट रंग का जो चूना पत्थर है। यहाँ वाला सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड है जैसलमेर। फिर आप कोटा और चित्तौड़गढ़ की तरफ इस साइड में चलते हो, इस साइड में लो क्वालिटी का चूना पत्थर है, जो सिर्फ सामान्य सीमेंट यानी जो ग्रे कलर वाली होती है उसमें यूज होता है। इसको कहा जाता है सीमेंट ग्रेड। तो सीमेंट ग्रेड है, ये उत्पादित होता है मुख्यतः एक तो कोटा से, और एक जहाँ सीमेंट अधिक बनती है यानी चित्तौड़। सीमेंट का मेन हब अपने राजस्थान में चित्तौड़ है, और चित्तौड़ में भी मुख्यतः निम्बा हेड़ा, जहाँ जिसके आसपास में सीमेंट फैक्ट्रीज काफ़ी अधिक है। तो ये 3 वैरायटी के चूना पत्थर हैं राजस्थान के अंदर, जिसमें सबसे लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, सबसे हाई क्वालिटी। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी स्टील ग्रेड, एवरेज में केमिकल, और उससे भी लो क्वालिटी सीमेंट बनाने में सीमेंट ग्रेड का यूज होता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक्स, औषधि चट्टान का उदाहरण। तो फर्स्ट लाइन में तो यही लिखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर औषधि चट्टान का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। चूना पत्थर औषधि चट्टान का उदाहरण। कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक जोधपुर से होता है। इन तीनों में से केमिकल ग्रेड ज़्यादा डिमांड में होता है, इसका ये जोधपुर की ओर से अधिक निकलता है। राजस्थान में इसका उत्पादन सर्वाधिक जोधपुर से होता है। इन राजस्थान स्टेट कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। इन राजस्थान स्टेट कैल्शियम कार्बोनेट इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन जोधपुर। राजस्थान में इसका या चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर से होता है। फिर नेक्स्ट लाइन में लाइन चेंज करके लिखिएगा, राजस्थान में चूना पत्थर की प्रमुख किस्में मेजर वेराइटीज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन राजस्थान। राजस्थान में चूना पत्थर की प्रमुख किस्में, तो प्रमुख वेराइटी या किस्में कौन कौन, जैसे उसमें मार्बल में किस्में थी ज़्यादातर रंगों के आधार पे, और इसमें मुख्यतः ग्रेड के हिसाब से बोला जाता है। जैसे सबसे बेस्ट क्वालिटी की ग्रेड को क्या बोलते हैं, स्टील ग्रेड। एवरेज ग्रेड होती है वो केमिकल, और लो क्वालिटी होती है वो कौन सी, वो होती है सीमेंट ग्रेड। तो राजस्थान में चूना पत्थर की किस्में या जो वेराइटीज़ हैं, तो मैप में एक तो अपने इंडिकेट किया था स्टील ग्रेड, स्टील ग्रेड, लाइम स्टोन या चूना पत्थर। तो ये तो सब में कॉमन लगेगा चूना पत्थर। तो बाकी ग्रेड कौन से, तो इसको स्टील ग्रेड। इससे लो क्वालिटी जो है एंड जो एवरेज होती है वो होती है केमिकल। इसके बाद में लास्ट में सीमेंट ग्रेड। अब स्टील ग्रेड के लिए सबसे प्रसिद्ध जगह कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर। जैसलमेर में इसमें मेन जगह आती है सोनू क्षेत्र। जैसलमेर के सोनू रीजन या सोनू क्षेत्र, ये एग्जाम में आता है कि राजस्थान में सोनू क्षेत्र जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन के लिए। स्टील ग्रेड यानी बेस्ट क्वालिटी के चूने पत्थर के लिए।
और जैसलमेर पीथला होता तो मार्बल के लिए पीला मार्बल। इसके बाद में नेक्स्ट केमिकल ग्रेड में लिखेगा नागौर जोधपुर या जोधपुर नागौर लिख दो। और सीमेंट वाला जहां सीमेंट अधिक बनती है एक तो चित्तौड़ एंड कोटा। केमिकल ग्रेड में जोधपुर नागौर, सीमेंट ग्रेड में चित्तौड़ एंड कोटा। तो जैसे वैरायटी के अकॉर्डिंग अगर डिमांड है तो उनके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। और विदाउट वैरायटी की अगर डिमांड है कि चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ, तो वो ऊपर अपने इंट्रोडक्शन के साथ लिखा है कि सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर से होता है। इसका मीनिंग केमिकल ग्रेड की डिमांड ज़्यादा रहती है, जो अपने घरों में लिपाई पुताई में भी काम में आता है। गाँव में करते हैं कड़ी करते हैं मकानों के, तो वो सफ़ेद रंग जो कड़ी होती है वो सामान्य चूना पत्थर, जो केमिकल ग्रेड वाला होता है वो होता है। चिनाई वगैरह में भी काम लेते हैं। वाइट सीमेंट के साथ, यानी वाइट सीमेंट बनती है उसमें भी काम में लिया जाता है। तो इसके यूजेज ज़्यादा हैं तो डिमांड में ये ज़्यादा होता है। तो इसका मीनिंग है प्रोडक्शन इसका सबसे ज़्यादा होता है। जबकि बेस्ट क्वालिटी वाला है, इसके स्टोरेज ही ज़्यादातर पता है, प्रोडक्शन इसका ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि इस साइड में जो नई अपनी सीमेंट फैक्ट्रीज जो लगेंगी उनके लिए चूना पत्थर काम में आएगा, जो आने वाले टाइम में जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सीमेंट की भी बढ़िया बढ़िया वेराइटीज़ आ रही हैं। तो अब धीरे धीरे सीमेंट की और महंगी वेराइटीज़ आ रही हैं, उनमें ये यूज़ होगा स्टील ग्रेड। तो ये जितना बढ़िया चूना पत्थर आप यूज़ करोगे, इसका मीनिंग है उसकी वेराइटी उतनी बढ़िया होगी। तो ये स्टील ग्रेड सबसे बेस्ट होता है। अब लास्ट में लिखे यूजेज ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के उपयोग। उपयोग सब ये कॉमन होंगे। यूजेज ऑफ स्टोन्स, पत्थरों के उपयोग क्या है? तो उपयोग में एक तो भवन निर्माण में उपयोगी, यूजफुल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतों के निर्माण में या भवन निर्माण में उपयोगी। भवन निर्माण के अलावा जैसे कई बार माइंस जो होते हैं, उन माइंस के अंदर पत्थरों को जैसे तोड़ा जाता है चट्टानों से या पहाड़ों से, तो जैसे तोड़ा जाता है तो इसमें कुछ वेस्टेज भी निकलता है। जैसे पत्थर को जैसे ब्लास्टिंग किया उस एरिया में, तो उसमें कुछ पत्थर है वो जो बिल्कुल बारीक कचरे के रूप में हो जाते हैं। अब उनका यूज क्या किया जाए? जैसे कोई भी व्यक्ति पत्थर लेने के लिए आएगा, वो यही कहे भाई कचरा मत डालना, तो बढ़िया पत्थर है सिर्फ वही डालना। तो इस बारीक कचरे का क्या किया जाए? तो आजकल इसको मशीन जो होती है, उस मशीन में जो बारीक जो कंकर पत्थर होते हैं इनको क्रशिंग करके पीस लिया जाता है और इससे बजरी बना दी जाती है। इसको कहा जाता है नेचुरल, सॉरी, आर्टिफिशियल सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड कहा जाता है, एम सैंड कहा जाता है इसको। तो एम सैंड बनने लगे। आजकल आप देखते हो कि भाई नदियों की जो बजरी है, नेचुरल सैंड या ग्रेवल होती है, उस पर टाइम टू टाइम प्रतिबंध लगता रहता है। बैन हो जाती है कई बार कि भाई 6 महीने तक अगले बजरी खनन बंद रहेगा, तो निर्माण कार्य रुकते थोड़ी ना। या तो बनास से अवैध खनन होता है वो काम में आता है, इलीगल जो प्रोडक्शन होता है, यह फिर काम में लिया जाता है एम सैंड। एम सैंड गवर्नमेंट ने तो ये भी तय कर दिया, एम सैंड पॉलिसी हमारी 2021 में जारी हुई थी। ये मिनरल्स वाली पॉलिसीज हैं, उसमें कवर करेंगे इसको। और इस पॉलिसी में ये बताया गया था कि एम सैंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट के जो टेंडर होंगे, यानी जो भवन निर्माण के, तो प्राइवेट जो भी टेंडर को लेगा उसको कम से कम 25% एम सैंड का यूज करना है। यानी नेचुरल सैंड है उसके ऊपर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम करनी है, पत्थर वाली बजरी को काम में अधिक लेना। तो पत्थर वाली बजरी बनेगी कैसे? तो ये स्टोन्स को इनको पीस के बनाई जाती है। तो मीनिंग है पत्थरों का एक उपयोग ये भी है, एम सैंड बनाने में उपयोगी या एम सैंड के रूप में उपयोगी। नेक्स्ट लिखे एम सैंड बनाने में उपयोगी।
एम सैंड बनाने में उपयोगी, यूजफुल फॉर एम सैंड, एम सैंड के लिए उपयोगी या एम सैंड बनाने में उपयोगी। तो ये अलग से पूरा पढ़ेंगे, एम सैंड क्या कवर करेंगे वहां पे। एक कुछ कंकर पत्थर होते हैं, उनको थोड़ा सा ना तो बहुत बारीक ना ही बहुत बड़े पत्थर, उनको थोड़ी ग्रीट या कंक्रीट में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि अपन रोड कंस्ट्रक्शन कर पाते हैं, सड़क बनाने में उपयोगी। तो नेक्स्ट लिखिए, सड़क बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग या कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सड़क बनाने में उपयोगी। नेक्स्ट लिखिए, यूजफुल इन मेकिंग स्टैचू, मूर्तियां बनाने में उपयोगी। इसमें मोस्टली मार्बल का यूज अधिक होता है। अभी बनाने को किसी भी स्टोन से बना दो आप, अन्य पत्थरों से कॉस्ट थोड़ी कम आएगी, मार्बल से महंगा होता है। तो मूर्तियां बनानी है स्टैचू में उपयोगी। अब कुछ एक पत्थर होते हैं जो फर्श बनाने में उपयोगी होते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिखने होंगे आपको, मार्बल, ग्रेनाइट एंड कोटा स्टोन। जो अपने फ्लोर में यूज किया जाता है, फर्श में जो यूज किया जाता है, उसमें मार्बल, ग्रेनाइट और कोटा स्टोन। इसमें मार्बल थोड़ा ज़्यादा महंगा होता है, ग्रेनाइट एवरेज होता है, और जहाँ थोड़ा सा रफली यूज करना हो कि यूँ लगे ही पोछा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है कुछ पता नहीं चले, कोटा स्टोन। जैसे अपने पाँव में देखो, क्लासरूम में लगा हुआ है, ये कौन सा है? कोटा स्टोन। तो ये खुद ही मेला सा ही होता है पत्थर, लगा दोगे तो भी ऐसा ही रहेगा, नहीं लगाओगे तो भी ऐसा ही रहेगा। तो पुराने अपने सरकारी स्कूलों में गाँव के अंदर देखोगे तो कई हों कि मैं कोटा स्टोन ही, सरकारी जो अपने हॉस्पिटल्स हैं पुराने वाले, उनमें कोटा स्टोन ही लगा रहता है। नए वाले हॉस्पिटलों की बात मत करो, नए वाले तो होटल से कम नहीं है। हाँ जी, ये स्टोन वाले मिनरल्स आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ था आपका 50 वर्ड में क्वेश्चन। 50 वर्ड में अगर इंडिविजुअल स्टोन पे क्वेश्चन आएगा तो या तो चूना पत्थर पे पूछेंगे या फिर पूछा जाएगा मार्बल पे, और सब मिला के 50 में, जैसे 2018 में आया था RS मेंस के अंदर कि राजस्थान के इमारती पत्थरों की व्याख्या करो, तो सारे पत्थर ही इमारती पत्थर है, भवन बनाने में लगभग सब काम में आते हैं। तो इसका मीनिंग बिल्डिंग, एक फैक्चुअली पूछ लिया जाए कि बिल्डिंग स्टोन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो फिर हम वो जोधपुर वाला आंसर देंगे, बाकी सब बिल्डिंग स्टोन्स के रूप में। तो 50 वर्ड में लिखना मेरे हिसाब से कोई मुश्किल काम नहीं। हर पत्थर के बारे में अगर एक एक लाइन भी पता होगी आपको, जैसे स्लेट स्टोन मुख्यतः अलवर में भंडारित और यहाँ से उत्पादित होता है, तो 7-8 पत्थर हैं, इनकी एक एक लाइन लिख के आ जाना, सिर्फ स्टोन के बारे में पूछें तक। तो स्टोन के बारे में मीनिंग ये है कि कम से कम 5 पत्थर के बारे में लिख के आना है। तो ये नहीं कि 8 की 8 लाइन इनके बारे में लिख के आ जाओ। तो स्टार्टिंग की एक लाइन तो ये लिखो, राजस्थान में जो स्टोन मिनरल हैं ये अधात्विक खनिज हैं जो इन इन जिलों में भंडारित हैं, 1-2 लाइन में ये लिखे। बाकी नेक्स्ट 5 लाइन में 5 स्टोन के बारे में बताना है, और लास्ट की जो एक लाइन बचे उसमें यूजेज लिखने, क्योंकि यूज तो आप फैक्चुअली जैसे भवन निर्माण, एमसेंड बनाने में, सड़क बनाने में उपयोगी, स्टैचू बनाने में उपयोगी। तो इसका मीनिंग फैक्ट के रूप में एक लाइन में 4-5 यूज इजीली लिख सकते हो। तो इसका एक बैलेंस 50 वर्ड में एक आंसर लिखना आपको अलग से, यानी जो आंसर वाली क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी लिखते हो क्या, हाँ, तो उसमें एक 50 वर्ड का एक आंसर लिखना है इसमें। हालांकि क्वेश्चन जब हेडिंग डलवाई थी उस समय बताया भी था 50 वर्ड लिख देना यहाँ। तो इंडिविजुअली मार्बल के ऊपर 50 वर्ड अलग से आ सकता है, वो थोड़ा सा ध्यान देना। चूना पत्थर पे भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, पॉइंट नंबर 5। तो अरावली में जैसे कल मैंने बताया था कि अरावली वाले पार्ट में यहाँ पे
जो तांबा वगैरह अपन ने किया था आयरन और सीसा जस्ता चांदी। तो 5 तो ये हो गए थे, एक टंगस्टन और 2 नीचे ही तरफ हो गए। अरावली रावली में कितने हो गए थे? 8। फिर वागड़ में 3 अलग से कर लिए, सॉरी 2 अलग से कर लिए थे अपन ने, फ्लो वाले और एक डायमंड या हीरा, फ्लोराइट और फ्लोरिस्पार। उसके बाद में क्ले वाले 4 थे और उसके साथ एक सिलिका सैंड था, तो 5 वो हो गए थे अपने। तो 10 10 और 5 15। और आज स्टोन स्टोन या पत्थर पत्थर कितने हो गए? 8 हो गए। तो लगभग कितने हो गए? 23 हो गए ना। तो लगभग 23 याद हो गए। अपन करेंगे टोटल 46 मिनरल्स, लेकिन पॉइंट अगर देखें तो हमें सिर्फ 4 पॉइंट याद है। एक तो अरावली वाले खनिज, एक वागड़ वाले, एक कले वाले और एक स्टोन मिनरल्स। तो इसे क्या माइंड पे इतना प्रेशर नहीं रहेगा कि 23 याद कर लिए। 23 जैसे ही काउंटिंग बढ़ती है ना इनकी मिनरल्स की, तो दिमाग में रहता है इतने सारे मिनरल्स हैं। तो आप तो सिंपल 4 पॉइंट्स में याद रखो, अरावली वागड़ कले स्टोन मिनरल्स। तो उसमें लगभग आधे खनिज कंप्लीट हो गए, यानी अपने को लगभग 47 48 के आसपास कवर करेंगे अपन। टोटल राजस्थान से उत्पादित कितने होते हैं? 58। मिलते कितने हैं? 81। तो ये तो वेराइटी है राजस्थान में मिलने वाली। और प्रोड्यूस्ड मिनरल्स की काउंटिंग कितनी है? 58। और हम जो ज्योग्राफी में कवर करेंगे लगभग 48 के आसपास, जिनके प्रोडक्शन एरियाज आपको लिखवाए जाएंगे, जिसमें लगभग आधे हो गए। अब नेक्स्ट हेडिंग आ रही है पॉइंट नंबर 5। पत्थर वाले खनिज पॉइंट 4 था अपना। नेक्स्ट लिखो अरावली क्षेत्र के खनिज। इस बार अरावली पेटी नहीं लिखना है, इस बार हमें एरियाज को टारगेट करेंगे। अरावली पेटी में अपन ने मिनरल्स बेल्ट को टारगेट किया था, जैसे तांबे का बेल्ट, आयरन और का बेल्ट। इस बार एरियाज को टारगेट करके चलेंगे। तो मिनरल्स ऑफ अरावली रीजन। इसमें अरावली के तीनों पार्ट डिवाइड कर लिए हमने, नॉर्थ अरावली, मिड और सदर्न अरावली। नॉर्थ अरावली में सबसे ऊंची चोटी अरावली की रघुनाथगढ़ सीकर की तरफ, फिर इस साइड में मिड अरावली की और अजमेर, वह साइड टोटगढ़ तारागढ़। टोटगढ़ तो ब्यावर की ओर है। मध्य अरावली का मुख्य हिस्सा कौन सा है? अजमेर। बाद में दक्षिण में अरावली सबसे ज्यादा कहाँ फैली हुई है? उदयपुर। ऊंची चोटियां सिरोही की ओर। तो तीनों एरिया में जो मेन मेन डिस्ट्रिक्ट है वो लेना है। ये मैक्सिमम एरिया वाला, ये इसका मिड अरावली वाला हिस्सा, ये नॉर्थ अरावली में सबसे ऊंची चोटी वाला हिस्सा। तो इन एरियाज में मिनरल्स कौन से? इसका मीनिंग इसमें अपने को अरावली के क्या क्या टारगेट रखने हैं? एरियाज या क्षेत्र। तो जिले इसमें पहले ही याद हो गए अपने को। अब इन जिलों से रिलेवेंट मिनरल्स लिखने हैं। तो इसका मीनिंग इसमें जिले याद रखने की समस्या ही नहीं है कि उत्तरी अरावली में मेन डिस्ट्रिक्ट सीकर, मिड में लेना है अजमेर, और सदन में सिरोही और उदयपुर में से किसको लेना है? उदयपुर को लेना है। अब सीकर, पहले आपको ध्यान होगा सीकर इस प्रकार की आकृति में था, क्रिश्चियन शेप में, यानी अर्धचंद्राकार या बाउल शेप में, प्याले नुमा में। तो इस प्याले को या बाउल शेप को हम ये भी कह सकते हैं, अगर इसके यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया जाए तो एक कप नुमा आकृति। तो सीकर को हम कैसा मानते थे? बाउल शेप या कप जैसा। तो उसमें मिनरल्स भी वही हैं, कप वाले। कैसे? कैल्साइट, पैसे पाइराइट। तो सीकर की आकृति कैसी है? कप जैसी। और उसमें खनिज कौन से हैं? कैल्साइट और पाइराइट। पाइराइट या पाइराइट्स।
एग्जामिनर आज के लिए पूछता है, पाइराइट अधिक पूछता है। ये केमिकल फर्टिलाइजर खाद बनाने में भी काम में आता है। पाइराइट्स की लोकेशन से ही स्टार्ट होती है, सलादीपुरा। सलादीपुरा लोकेशन तो आपको पता है, ये पहले लिखे हुए ऑलरेडी है सीकर। तो इसमें प्रॉपर माइनिंग एरिया पूछते हैं सलादीपुरा। ये अपन जब इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे तब उसमें भी कवर करेंगे कि राजस्थान में पाइराइट्स की इंडस्ट्रीज कहाँ पर है। सलादीपुरा सीकर, यानी जहाँ से खनिज उत्पादित होता है उस एरियाज में ही एज ए फर्टिलाइजर काम में आता है। फिर अजमेर, तो सीकर वाला तो कवर हो गया। सीकर कैसा है, कब जैसा, जिसमें कैसे कैल्साइट और पैसे पाइराइट। फिर अजमेर, जहाँ जैसे ही प्रीलिम्स और मेंस में पास हो जाओगे तो किसके लिए जाओगे, इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए एक बैच यहाँ गया हुआ था और उस बैच में कुछ फ्रेंड थे, जिसमें एक था अरुण। एक कौन था, अरुण। अरुण ने साथ वालों को पूछा आपका इंटरव्यू, तो सबने कहा बहुत बढ़िया हुआ है। तो सबकी पॉसिबिलिटी ये थी भाई, एग्जाम अच्छा चला गया, इंटरव्यू अच्छा चला गया, आने वाले टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अरुण के दोस्त कहते हैं तो पार्टी कर ली जाए। तो पार्टी का नाम लेते अरुण लेकर आया क्वार्टर। क्या लेकर आया, क्वार्टर। और जोश जोश में ज़्यादा पी गया। और आदमी पीने के बाद में क्या होता है, फेल होता है। फेल होने का मैंने एग्जाम में फेल नहीं होना, गाड़ी तो भाई चलाएगा। बीजेपी ने एक बार होर्डिंग पे लिखवाया था कि अगर गाड़ी भाई चलाएगा तो घर कौन चलाएगा। तो अरुण क्वार्टर लेकर फेल हो गया, इस जगह लिख देना फेल गया। तो फैलता ही है बाद में आदमी। तो सॉरी, अरुण की जगह वरुण लेना है इसमें। अरुण लिख दिया क्या। तो वह और रह से एक खनिज आएगा वर्मीक्यूलाइट। मेरे को प्लेनेट के अकॉर्डिंग याद रहेगी। वर्मीक्यूलाइट। क्वार्टर से एक मिनरल्स होता है क्वार्ट्ज मिनरल्स। जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्वार्ट्ज के भी बहुत सारे सामान बनने लग गए हैं अपने। क्वार्टर लेकर, तो क्वार्टर में क्या होती है वैसे तो, लेकर लेकर होती है। ले से क्या याद रखना है, लिथियम। लिथी लिथियम। और फेल से, जो कल हम बात कर रहे थे, फेल सबसे ज्यादा कौन करता है, अजमेर। इसमें रहेगा फेल्सपार। और गैसे, अब यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि गैसे ग्रेनाइट करें या ग्रेफाइट करें। ग्रेनाइट तो ऑलरेडी आ चुका है जालोर। बाकी होता अजमेर में भी है, लेकिन अजमेर में मेन क्या है, मेन ग्रेफाइट। कार्बन का ही एक अपरूप होता है, जैसे डायमंड होता है वैसे ग्रेफाइट कार्बन का ही पार्ट होता है। तो इसमें ग्रे नाइट की जगह लिखना है ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में सेकंड रहेगा अलवर, ये वाला पार्ट। इसका मीनिंग इन सब में फर्स्ट कौन है, फर्स्ट अजमेर। इनमें सबसे ज्यादा एग्जामिनर एक तो ये पूछता है फेल्सपार, बाकी इनमें से आने को कोई भी आ सकता है। सबसे ज्यादा फेवरेट है, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालिए देखो, इसमें फेल्सपार सबसे ज्यादा पूछा हुआ है। तो ये अजमेर वाले वरुण और उसकी जो कहानी रही वो बतानी है कि वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया कहाँ पर, अजमेर। तो वरुण में वह और रह से वर्मिक्यूलाइट, क्वार्ट्ज, लिथियम, फेल्सपार और गैसे ग्रेफाइट। इसके बाद में नीचे उदयपुर बचेगा। तो एक बार के लिए सीकर और ये अजमेर वाली ये मिनरल्स लिखे। तो सीकर तो कब जैसा है, तो उसमें तो कैल्साइट और पाइराइट। और ये अजमेर में वर्मिक्यूलाइट। अजमेर में वर्मिक्यूलाइट। नेक्स्ट वाटर से क्वार्ट्ज।
लिथियम, लिथियम के बाद फेल्सपार, ग्रेफाइट। फेल्सपार में स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसमें डी साइलेंट रहता है, फेल्डस्पार मत कर देना, हिंदी में लिखते टाइम फेल्सपार ही यूज होता है। आगे आएंगे। ब्लैक और ग्रीन मार्बल ये मिलता है बांसवाड़ा की ओर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच, बांसवाड़ा ब्लैक मार्बल के लिए। तो सिक्कर में कप के नाम से याद रखना कैल्साइट और पाइराइट्स। सिक्कर के कप में क्या है, तो कप में कैसे कैल्साइट, पैसे पाइराइट्स। पाइराइट्स में लोकेशन याद रखना सलादीपुरा। इसके बाद में अजमेर में ट्रिक है, वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया, तो क्वार्टर लेकर फैल गया तो वरुण में वह और रह से वर्मिक्यूलाइट, वर्मिक्यूलाइट के बाद में नेक्स्ट क्वार्टर से क्वार्ट्ज, और क्वार्टर में क्या होती है लेकर, तो लेकर जो है उसमें ली से मीनिंग निकालना है लिथियम, फेल से फेल्सपार, और बाद में ग्रेनाइट की जगह क्या लिखना है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है कि ब्रैकेट में लिखना सेकंड अलवर। इसका मीनिंग है कि इन सब में फर्स्ट कौन है, अजमेर। तो उसमें लास्ट में जो ग्रेफाइट है उसमें भी अजमेर फर्स्ट है, सेकंड अलवर है उसमें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना उदयपुर बचाना है इसमें। तो इसमें अरावली का ये वाला पार्ट यानी सीकर वाले खनिज याद हो गए, कप वाले, अजमेर वाले, वरुण वाले याद हो गए, वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया, और उसके बाद में लास्ट में उदयपुर। कुछ समय बाद में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वरुण पास हो गया। फिर वरुण ने तय किया कि अब एस करने जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, उदयपुर। तो पास होने के बाद वरुण ने एस करने के लिए कहाँ निकला, उदयपुर, एस्बेस्टोस। तो एस करने के लिए निकला उदयपुर की ओर, तो एस से याद रखना एस्बेस्टोस। और वरुण होटल में जैसे ही रुका उदयपुर में, तो उसने सुना कि पहाड़ी घिया बहुत अच्छी मिलती है, तो उसने वहाँ होटल में किसकी सब्जी मंगवाई, तो ऐश करने के लिए गया, तब क्या खाया, घिया। घिया क्या कि पत्थर भी लिख देना, घिया पत्थर। ये एक स्टोन का नाम होता है घिया पत्थर, जिसको सॉफ्ट स्टोन भी कहा जाता है, और सॉफ्ट होता है इस कारण सॉप स्टोन के नाम से जानते हैं इसको। जो अपने त्योहार के ऊपर ही आते हैं ना भांड, चेहरे के ऊपर विभिन्न प्रकार के कलर लगा के, टेलकम पाउडर, और टेलकम पाउडर बनाने में यूज में लिया जाता है घिया पत्थर।
और इसके अलावा उदयपुर की और एक प्रसिद्ध खनिज होता है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो अपने आप में एक फर्टिलाइजर मिनरल्स उर्वरक खनिज होता है। तो रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक होता है झामर कोटड़ा। इसमें एरिया पूछा जाता है एग्जाम में। झामर कोटड़ा, तो ये तो मेन है इस साइड में उदयपुर की ओर। इसके बाद में इसमें उदयपुर के अलावा यानी झामर कोटड़ा के अलावा फिर कुछ क्षेत्र जैसलमेर वाले आते हैं, जिसमें एक तो क्षेत्र आता है लाठी लाठी सीरीज वाला एरिया, और उसके पास में एक जगह और आती है बिरमानिया। तो लाठी बिरमानिया रीजन, लाठी बिरमानिया क्षेत्र। तो लाठी बिरमानिया रीजन कहाँ आता है? जैसलमेर। तो ये पॉइंट है करावली से थोड़ा आउट होता है, ये डेजर्ट की तरफ चला जाता है। बाकी मेन प्रोडक्शन इन तीनों खनिज का उदयपुर में। अब जो एस्बेस्टोस है, एस्बेस्टोस का मुख्य उत्पादन तो है 1857 की क्रांति वाला पार्ट हो गया आपका। तो उदयपुर में अपने एक सैनिक छावनी थी ब्रिटिश टाइम पीरियड में। अब वर्तमान में राजस्थान में पुलिस का बड़ा वो प्रशिक्षण के अंदर भी एक खेरवाड़ा। तो उस एरिया में माइंस है इसके खेरवाड़ा। एक जो अभी मैंने मार्बल करवाए थे ग्रीन मार्बल पिंक मार्बल, उसमें एक कॉमन माइंस आ रही थी ऋषभ देव। तो ये रिपीट होते हैं इसमें। अब जो पहले में ऋषभ देव लिखा है, गया पत्थर या सॉप स्टोन में उसको नीचे लेकर आना है। ऋषभ देव के देव को नीचे लेके आना, पूरा नहीं लेके आना, सिर्फ देव को नीचे उतारो। तो देव को नीचे उतार दिया। अब इसको लिखना है देवपुरा सालोज। ये वाला पार्ट। तो इसमें ये एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, या फिर आजकल ये पूछने लग गए एस्बेस्टोस। क्योंकि अपने जो घरों में जो फॉल्स सीलिंग जो होती है, यानी जो छत के नीचे काल्पनिक छत, जो डिजाइनदार छत बनाते हैं, उसमें एस्बेस्टोस का अधिक यूज होता है। हालांकि नुकसानदायक होता है, ये कैंसरियस होता है, यानी धीरे धीरे कैंसर फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज ने तो इसको कई जगह कंस्ट्रक्शन में बैन कर रखा है, लेकिन हमारे लिए नई नई चीज़ है तो हम खूब यूज करते हैं इसको। तो एस्बेस्टोस वाला पार्ट है ये खेरवाड़ा की ओर। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आज के लिए एग्जाम में पूछने लग गए हैं इसको, एस्बेस्टोस को। और एक पूछते हैं रॉक फॉस्फेट या झामर कोटड़ा। इसमें सीधी माइंस देके फिर ही पूछते हैं झामर कोटड़ा से उत्पादित मेन मिनरल्स कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। तो इसमें लिखिएगा ये तीनों खनिज उदयपुर की ओर। वरुण अजमेर से पास हो गए, फिर ऐश करने कहाँ गया? उदयपुर। वहां रुक के क्या खाया? गया। और जिन जिन का सिलेक्शन नहीं हुआ उन्होंने अपने आप को उदयपुर जाने से रोक लिया। तो रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, यानी जिसको सोप स्टोन भी कहा जाता है। घिया पत्थर या सोप स्टोन, और लास्ट में रॉक फॉस्फेट। तो एस्बेस्टोस में एक तो खेरवाड़ा सैनिक छावनी वाला, और एक ग्रीन मार्बल और पिंक मार्बल वाली लोकेशन को वहां रिपीट करना है ऋषभ देव। फिर घिया पत्थर में ऋषभ देव के देव को नीचे उतारो, देवपुरा सालोज। देवपुरा सालोज के बाद में नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट झामर कोटड़ा। और नेक्स्ट है लाठी बिरमानिया। लाठी बिरमानिया रीजन या क्षेत्र जैसलमेर। इसमें मुख्यतः झामर कोटड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट माइंस जो ज्यादा बार पूछे जाते हैं उनको स्टार या राइट टिक कर देना। जैसे एस्बेस्टोस में आजकल खेरवाड़ा पूछते हैं।
सर नीट का एग्जाम लीक हो गया, एग्जाम लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। रीट का एग्जाम लीक हो गया। क्यों फिक्स से चिपका देंगे, इस बार लीकेज नहीं होने देंगे। ऐसी। हाँ। हाँ जी, कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। इसमें ज्यादातर प्रीलिम्स वाले जो मिनरल्स हैं वही हैं। तो सिक्कर में हो गए दो, तो सिक्कर की आकृति के अकॉर्डिंग कप की तरह कैल्साइट और पाइराइट। अजमेर के अंदर वरुण क्वार्टर लेकर फैल गया। तो वरुण में व और ऐसे वर्मिक्यूलाइट, क्वार्टर से क्वार्ट्ज, लेकर से लेकर, और ली से लिथियम, फेल से फेल्सपार, और गैस से तो ग्रेनाइट। तो जालोर में रहेगा यहाँ ग्रेफाइट, जिसमें सेकंड कौन है, अलवर। फिर वही वरुण पास होने के बाद एस करने के लिए, गिया खाने के लिए कहाँ गया, उदयपुर। तो एस से एस्बेस्टोस और गिया से गिया पत्थर। एस्बेस्टोस में सैनिक छावनी वाला एरिया खेरवाड़ा, और खेरवाड़ा के अलावा दूसरा स्थान ऋषभ देव। अब इसका देव का देव नीचे उतारेंगे तो देवपुरा सालोज। तो देवपुरा सालोज इसके लिए प्रसिद्ध है। और फिर एक रॉक फॉस्फेट भी इधर पाया जाता है, जो झामर कोटड़ा उदयपुर। और फिर सेकंड मिलेगा वो जैसलमेर की ओर, लाठी बिरमानिया रीजन की ओर। तो यहाँ पे कितने, तीन खनिज ये हो गए। अजमेर में कितने हो गए थे, 5। और सिक्कर में कितने हो गए, 2। तो लगभग लगभग 10 खनिज। तो 23 से कितने पे पहुंच गए अपन, 33 पर। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट लिखिए, फर्टिलाइजर मिनरल्स उर्वरक खनिज। यानी जो फर्टिलाइजर बनाने के काम में आते हैं वो खनिज कौन से। तो फर्टिलाइजर मिनरल्स में एक तो राजस्थान के नॉर्थ में पाया जाता है, कौन सा, पोटास। एक राजस्थान के नदन से इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर और नागौर की ओर मिलने वाला प्रमुख खनिज है जिप्सम। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिप्सम। देखो, दो चीजें होती हैं, जब साधन अपने को परेशान कर रहे हो तो या तो साधन को डाइवर्ट कर दिया जाए, या कई बार अपने को डाइवर्ट हो जाना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ इस बात को, लेकिन इनको नहीं करना था, तब आप थोड़े से साइड में बैठ जाओ। तो इसमें पोटास और एक जिप्सम। बाकी कुछ खनिज हैं जो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। एंड सिर्फ एग्जामिनर फर्टिलाइजर मिनरल्स के नाम पूछ रहे हैं 5 के। तो एक अभी बताया था मैंने, रॉक फॉस्फेट, उदयपुर में जो लिखा है, यह भी एक फर्टिलाइजर। एक सीकर की ओर बताया था, कप में पै वाला पाइराइट्स, पाइराइट या पाइराइट्स। एक कल आपको ध्यान हो, सीसा जस्ता, और उसमें आपको करवाया था चांदी, उसमें जस्ता। जस्ता या जिंक भी अपने आप में क्या होता है, फर्टिलाइजर, इससे भी उर्वरक बनाया जाता है। तो ये सारे फर्टिलाइजर मिनरल्स होते हैं। तो एग्जामिनर सिर्फ 4 या 5 के नाम पूछ रहे हैं, तो नाम अपने को ये बताने। तो उन 3 के डिस्क्रिप्शन तो ऑलरेडी अपने हो चुके हैं। जस्ता तो अपन कहाँ कवर कर चुके हैं, सीसा जस्ता और चांदी वाले ग्रुप में।
पाइराइट्स अपना सीकर वाले कप में हो चुका है, कैल्साइट और पाइराइट्स। और रॉक फॉस्फेट ये उदयपुर वाले ग्रुप में हो चुका है। तो ये तीन तो कवर नहीं करने अपने को कवर करने हैं पोटास और जिप्सम, ये वाले पार्ट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिप्सम। ये आगे वाले ऑलरेडी अपने कवर हैं, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और ये लास्ट में फिफ्थ। तो अब इसमें फर्स्ट में लिखिए पोटास। इसमें लिखे स्टोरेज एंड प्रोडक्शन एरिया, ये दोनों एक साथ ही कवर करेंगे। इसमें भंडारण एवं उत्पादन क्षेत्र। इसमें राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग यानी जो बीकानेर संभाग वाला पार्ट, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये पूरा पुराने वाला बीकानेर संभाग है, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। मुख्य माइंस इसके जो ऑक्शन किए गए हैं हनुमानगढ़ और बीकानेर की ओर। तो पोटास के भंडारण और उत्पादन में सबसे प्रमुख जिला है हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। और इसके बाद में जो जिले मानेंगे वो मानेंगे अपन श्री गंगानगर एंड चूरू। तो या तो ऑप्शन में चारों एक साथ ही आएंगे या फिर हनुमानगढ़ बीकानेर को प्रायोरिटी में रखना है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है पोटास के बारे में, कुछ एक बुक्स में ही दिया हुआ है पोटास को भी। तो प्रोडक्शन होते हुए राजस्थान में काफ़ी लंबा टाइम नहीं हुआ है, इसमें अभी स्टार्ट ही हुआ है कुछ सालों से। तो पूरा राजस्थान में नदन पाट है पोटास के लिए प्रसिद्ध। पुराने वाला पूरा बीकानेर संभाग है, लेकिन मेन लेने हैं हनुमानगढ़ बीकानेर को, इसके बाद में गंगानगर एंड चूरू। तो ग्रुप में हनुमानगढ़ बीकानेर ये एक साथ लिख देना, यानी इन क्षेत्रों में उत्पादन अधिक, या पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि चारों एक साथ ही देंगे ऑप्शन में, ग्रुपिंग में दिए जाएंगे। जैसे लगभग समझ में आ जाएगा, बीकानेर संभाग वाला एरिया दिया हुआ है तो पोटास का उत्पादन अधिक। अब यहाँ गंगानगर से हम कंटिन्यूस इंटरनेशनल बॉर्डर पे चलें, अनूपगढ़ को छोड़कर, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाला जो एरिया है और उसके साथ नागौर, इस एरिया में मुख्यतः जिप्सम अधिक होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में डालिएगा सेकंड पॉइंट जिप्सम। तो जिप्सम वाला पार्ट ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा लिख सकते हो, 50 वर्ड में भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जिप्सम उत्पादन में राजस्थान देश में सर्वाधिक अग्रणीय स्टेट, यानी एक तरीके से मोनोपोली स्टेट्स में आता है, एकाधिकार वाले से राज्य में है। तो राजस्थान के अंदर जिप्सम का एक तो किस प्रकार का खनिज है, तो आपको ध्यान हो कल मैंने नॉन मेटालिक मिनरल्स में ऊपर दो प्रमुख खनिज लिखवाए थे, एक तो अब्रक या माइका और दूसरा लिखवाया था जिप्सम। तो राजस्थान के मुख्यतः जो नॉन मेटालिक या अधात्विक खनिज, जिसमें अब्रक भी एक अग्रणीय खनिज है, अधिक उत्पादन वाले में एक जिप्सम भी है, तो नॉन मेटालिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है जिप्सम। अब इसका भंडारण राजस्थान में एक तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले एरिया में, तो पुराने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे श्री गंगानगर, उसके जस्ट नीचे बीकानेर, बॉर्डर पे उससे नीचे जैसलमेर, उससे नीचे बाड़मेर, और इनके साथ मुख्य एक राजस्थान का सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट भी लेना है, केंद्रीय जिला नागौर। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये इसके मुख्य भंडारण क्षेत्रों में। अब इसमें उत्पादन एरिया में गंगानगर की तो कोई प्रसिद्ध माइंस नहीं दी हुई, लेकिन बाकी जिलों से माइंस दी हुई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माइंस या तो नागौर की या फिर बीकानेर, इन दो क्षेत्र की माइंस अधिक प्रसिद्ध है।
एग्जाम में ज्यादातर ऑप्शन में इन दो की रखी जाती है, बाकी लिखनी अपने को चारों में से है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनके माइनिंग एरियाज अगर हम देखें, तो माइनिंग एरिया में जैसे बीकानेर, बीकानेर में जिप्सम निकलता है सर और सर से। कौन कौन से सर से? एक लूणकरण सर से, और एक निकलते हैं जामसर। जामसर इसके सबसे बड़ा माइनिंग एरिया माना जाता है। फिर जैसलमेर, जैसलमेर आपको ध्यान होगा कि जलपट्टी उस एरिया में है जहां पे जिप्सम पाया जाता है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच। जिप्सम अपारगम में चट्टानें होती हैं, पानी को नीचे नहीं बैठने देती, पोखरण से मोहनगढ़। और इसमें सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कहाँ बने हुए हैं? तो एक एरिया मुख्यतः ये है। चांदन है, वैसे तो चांदन लिखा हुआ रहता है ज्यादातर अपने। जैसलमेर से नीचे बाड़मेर। 2006 में बाड़मेर में बाढ़ आने का मुख्य कारण यही था, जिप्सम एरिया। कौन से एरिया में आई थी? कवास में। तो वहाँ अपारगमी चट्टानें पाई जाती हैं जो पानी को नीचे नहीं बैठने देती, या तो ग्रेनाइट की चट्टानें या जिप्सम की चट्टानें। तो कवास की और जिप्सम चट्टानें इस साइड में भी हैं। और जहाँ सैन्य हवाई अड्डा भी है इसके नज़दीक, उत्तर लाई। एक तो नागौर में था लापोलाई, और एक उत्तर लाई। क्या लाई? उत्तर लाई। और फिर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। आर्ट एंड कल्चर आपका कंप्लीट हो गया हो तो यहाँ एक माता का मंदिर है, दधिमती माता मंदिर, गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में आएगा आपके। और इसके नज़दीक एक जगह और आती है बदवासी। हालांकि यहाँ की माइंस तो अभी बंद है, लेकिन लिखा बदवासी भी जाता है। इनमें मुख्यतः ये पूछा जाता है कि गोठ मांगलोद माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम। या फिर माइंस के रूप में देंगे तब ये पूछेंगे जामसर। तो माइंस के रूप में इनके फिक्स क्वेश्चन होते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि बड़ी माइंस है वही पूछते हैं एग्जाम में। बाकी लिखने के तौर पे आपके लिए सब इंपॉर्टेंट। तो बीकानेर में जिप्सम है सर, और सर के पास कौन कौन से सर? लूणकरण सर और जामसर। जैसलमेर में पूरा जलपट्टी वाला एरिया लिखना, पोखरण से मोहनगढ़ और उसके बीच में चांदन। तो इसमें पोखरण, मोहनगढ़ और चांदन। बाड़मेर में जहाँ बाढ़ आई थी कवास, कवास के नजदीक उत्तर लाई। जैसे लापोलाई था नागौर में, यहाँ उत्तर लाई। फिर नागौर में दधिमती माता का मंदिर गोठ मांगलो, उसके निकटतम स्थान बदवास। तो इसमें पहले लिखिएगा जिप्सम। इसमें पूरा फॉर्मेट वो लिखना, स्टोरेज वाला पार्ट लिख देना, पहले भंडारण में लिख देना। जिप्सम एक अधात्विक खनिज, या जिप्सम अधात्विक खनिज का उदाहरण है। जिप्सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। जिप्सम अधात्विक खनिज का उदाहरण। जो राजस्थान में, जो राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर पहले लिखना, बीकानेर में सबसे ज्यादा डिपॉजिट माना जाता है। जो राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर। अब बीकानेर के बाद में बचे हुए इंटरनेशनल बॉर्डर वाले जिले लिख दीजिए, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, और फिर एक केंद्रीय जिला यानी राजस्थान के सेंटर में जो आता है नागौर। तो इंटरनेशनल बॉर्डर वाले लिखते हुए और फिर नागौर लिख देना। तो इन राजस्थान स्टेट gypsum is mostly storage in Bikaner, Sri Ganganagar, Jaisalmer, Badmer and Nagaur। राजस्थान में जिप्सम मुख्यतः बीकानेर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं नागौर में भंडारित।
नेक्स्ट लिखो अब उत्पादन क्षेत्र, प्रोडक्शन एरियाज। प्रोडक्शन एरियाज में माइंस हैं, ये लिख दीजिए। बीकानेर में लूणकरण सरोवर, जामसर, जैसलमेर की ओर पोखरण, पोखरण, चांदन, मोहनगढ़। बाड़मेर में कवास, कवास के बाद में उतरलाई। नागौर में गोठ मांगलोद एंड भदवासी, गोठ मांगलोद है उसको स्टार, और बीकानेर में जामसर। जामसर सबसे बड़ी माइंस है इसकी, तो जामसर के आगे ब्रैकेट में लिख देना लार्जेस्ट माइंस। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान जामसर। अब लास्ट में लिखिए यूजेज, उपयोग। यूजेज में लिखें, जिप्सम का एक तो यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्रीज में, एक अपन ने ऑलरेडी हेडिंग में डाल रखा ना, एक खनिज कौन से पढ़ रहे हैं अपन, फर्टिलाइजर मिनरल। इसका मीनिंग एक तो उर्वरक बनाने में उपयोगी, एक सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर के साथ इसका, और एक सिलिका का यूज भी होता है, यानी मिट्टी का यूज भी होता है। तो इसके यूजेज या उपयोग में लिखिए, सीमेंट उद्योग में या सीमेंट बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट लिखिए उर्वरक उद्योग में, जो हेडिंग में लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। एक अपने पीओपी में यूज किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में उपयोगी, यूजफुल इन पीओपी। पीओपी के आगे ब्रैकेट में लिख दो प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अपने रंग वगैरह जो बनाए जाते हैं उन रंगों के अंदर भी यूज किया जाता है जिप्सम का, कलर इंडस्ट्री के अंदर, भवन निर्माण के दौरान
जो कलर वगैरह यूज होते हैं उसके अंदर। तो यूजफुल इन मेकिंग कलर या यूजफुल इन कलर इंडस्ट्रीज, रंग बनाने में उपयोगी या रंग उद्योग में उपयोगी। इनमें से कोई भी 2 या 3 उपयोग कम से कम याद होने चाहिए। तो फर्टिलाइजर मिनरल्स में एक तो जिंक वाला, जो कि हमने सीसा, जस्ता और चांदी के साथ ही कवर किया था। तो एक तो जस्ते वाला बड़ा आंसर लिख सकते हो और एक ये लिख सकते हो आप जिप्सम। बाकी जो अदर जो फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं उसमें इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इन दो में हो सकता है बड़े 50-50 वर्ड में आ जाए, या हो सकता है सारे मिला के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि रास्ता में फर्टिलाइजर मिनरल्स के बारे में बताइए। तब बाद में मुश्किल नहीं है कि एक तो फर्टिलाइजर मिनरल्स हैं, उनके स्टार्टिंग में नाम लिख दीजिए, क्योंकि फर्टिलाइजर मिलेंगे दोनों में मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटालिक भी होंगे, तो वो तो कैटेगराइज तो करना ही नहीं है उनको, क्योंकि वो तो अपना टॉपिक का नाम ही मेटल और नॉन मेटल, तो दोनों में ही मिलेंगे। जैसे जिंक किसका एग्जाम्पल है, मेटल्स का, धातुओं का, और ये जिप्सम वगैरह किसके एग्जाम्पल है, ये नॉन मेटालिक का। तो ये कैटेगराइज्ड आपको नहीं करना है, आपको सिंपल कि ये मुख्यतः फर्टिलाइजर मिनरल, ये 4-5 मिनरल्स, फिर उनके बारे में जो सिंपल 5 लाइनें अपने को लिखनी है। तो 5 लाइनें लिखना कोई मुश्किल काम नहीं, और लास्ट की 1 या 2 लाइन जो बचती है उनके अंदर उनके यूजेज या उपयोग लिख देना कि फर्टिलाइजर के अलावा इन खनिजों का अन्य उपयोग। जैसे जिप्सम का कोई उपयोग ध्यान आ रहा है तो जिप्सम का उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो, जिंक का कोई यूज आ रहा है ध्यान में आ रहा है तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिए। यानी जो 4-5 आपने डिस्क्राइब किया उन सब के एक एक उपयोग कम से कम इंडिकेट कर दो। एक तो फर्टिलाइजर के रूप में जो क्वेश्चन में डिमांड है वो, और बाकी और यूजेज क्या है एक लाइन में वो लिख दीजिए। तो इसके साथ आपका फर्टिलाइजर मिनरल्स वाला पार्ट कंप्लीट। तो यहाँ 2 खनिज अपने लिए नए थे, बाकी आगे जो 3 है वो तो रिपीटेशन है, तो रिपीट नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। अब हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 7। तो अरावली क्षेत्र के खनिज, उसके बाद में उर्वरक। यानी फर्टिलाइजर मिनरल्स कवर हो गए अपने। फर्टिलाइजर के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए पॉइंट नंबर 7। एकाधिकार वाले खनिज। यहाँ पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित खनिज। इसमें लिखिए होल प्रोडक्शन इन राजस्थान, या मोनोपोली मिनरल ऑफ राजस्थान भी लिख सकते हो। यानी जिन खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है तो वो अपने आप में मोनोपोली मिनरल्स होते हैं, यानी उनका उत्पादन केवल राजस्थान के पास है। ये इसका मीनिंग ये होता है कि 100% राजस्थान में प्रोड्यूस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई खनिज है वो राजस्थान में 10% उत्पादित होता है, तो उस 10% में राजस्थान फर्स्ट हो सकता है, बशर्ते कोई भी दूसरे स्टेट में 10 भी ना हो, किसी में 9 हो, किसी में 8 हो, किसी में 7 हो, तो हम उसमें फर्स्ट हो सकते हैं, लेकिन एकाधिकार वाले नहीं है। एकाधिकार का मीनिंग सिर्फ अकेले का अधिकार, मीनिंग 100% या होल प्रोडक्शन इन राजस्थान। राजस्थान में पूर्णतः उत्पादन होना चाहिए, यानी 100% राजस्थान में मिलना चाहिए केवल। तो एकाधिकार में तो राजस्थान बहुत सारे मिनरल्स में है, लेकिन पूर्णतः उत्पादन वाले खनिजों में हम कुछ सीमित खनिजों में ही हैं जिनका प्रोडक्शन केवल राजस्थान के पास है। जिसमें एक तो आता है अपना जो ट्विंस मिनरल्स है, सीसा और जस्ता, ये 2 खनिज हैं, सीसा सीसा और जस्ता। बाकी थोड़ा बहुत जो माइनर प्रोडक्शन है वो चांदी, हालांकि सीसा जस्ता का जो उत्पादन है वो राजस्थान लिखता है 99.96, और इसको कहता है कि लगभग 100% राजस्थान में। बचा भी क्या है फिर, यानी 0.04 जिसको हम बिल्कुल माइनर मानते हैं, थोड़ा बहुत ये कर्नाटक की ओर है, लेकिन इसको हम एकाधिकार में ही काउंट करते हैं। और इसके बाद में 2 खनिज, जिसमें एक सिरोही के अंदर आपको स्थान लिखवाया था बेल का मगरा, वहां बताया था वॉलेस्टोनाइट।
तो वोलेस्टोनाइट, इसके अंदर राजस्थान का एकाधिकार। एक होता है सेलेनाइट। सेलेनाइट जिप्सम का ही एक प्रकार होता है। तो सेलेनाइट टाइप का, जैसे कोयले के प्रकार होते हैं ना, ABLP, एंथ्रासाइट, बेटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो ये ABLP कोयले की क्वालिटी, उसी तरीके सेलेनाइट प्रकार का एक जिप्सम है। तो जिप्सम का 100% उत्पादन राजस्थान में नहीं है, लेकिन सेलेनाइट टाइप का जिप्सम है, ये 100% राजस्थान में। तो राजस्थान में एकाधिकार में या 100% में वर्तमान में सिर्फ 4 ही, लेकिन पहले मोनोपोली मिनरल्स में राजस्थान में कई थे। तो पहले वाली लिस्ट में क्या थे, पहले हम वो कवर करेंगे, और उसके बाद में नोट में प्रेजेंट में कौन से बचे हैं वो लिख देंगे लास्ट में। तो प्रेजेंट में वो बचे हैं जिसमें 2 तो हम पढ़ चुके हैं पहले, सीसा और जस्ता। हालांकि जिप्सम भी कवर कर लिया, लेकिन यहाँ जिप्सम के कौन से टाइप्स हैं, सेलेनाइट। तो 2 तो हैं हमारे जुड़वा और 2 हैं नाइट। कौन कौन से नाइट, एक तो वोलेस्टोनाइट और एक सेलेनाइट। तो एकाधिकार में 4 हैं, ट्विंस मिनरल्स एंड 2 नाइट। ट्विंस यानी सीसा जस्ता, नाइट कौन कौन सी, वोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट। तो हेडिंग में पूर्णतः राजस्थान में उत्पादित, यानी कंप्लीटली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, या होल प्रोडक्शन इन राजस्थान। ये भी समझ में नहीं आई, ब्रैकेट में लिख दो 100% प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, 100% या 100% राजस्थान में उत्पादित। अब इसमें पहले वाली लिस्ट में क्या थे वो लिखने, फिर करंट में कौन से लास्ट में नोट में लिखेंगे। तो इसमें एक रेक्टेंगल से आकृति बनेगी, आयताकार। अब इस आयताकार पॉइंट पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इनके नाम अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो ये वाला पॉइंट तो है अपना वोलेस्टोनाइट वाला, यानी सिरोही। तो सिरोही की ओर एक नया नया जोड़ा गया शादी के बाद, जिसमें पति अपनी पत्नी को घुमाने के लिए कुछ पैसे भी लेके गया साथ में, लेकिन पत्नी ने पूरे दिन में ठिकाने लगा दिए शाम तक। और पति जोधपुर, ये जोड़ा कहाँ से था, जोधपुर से। तो पति की इच्छा हुई कि शाम को जोधपुर पकड़ लिया जाए वापस। शाम को पत्नी की इच्छा ये थी कि आज तो सिरोही में रुका जाए। तो उसने रिक्वेस्ट की कि जी आज तो यहीं रुकेंगे। तो ये बोलते ही पति ने तुरंत किसको देखा, वॉलेट को, स्टे करने के लिए नाइट में। तो ये वॉलेट स्टे और नाइट वाली घटना कहाँ हुई, सिरोही में। और जैसे ही उसमें देखा तो उसमें एक तो था 500 और एक था 1000 का नोट। 1000 का मोदी जी ठिकाने लगा चुके, इसका मीनिंग चलने वाला 500 का। पत्नी अपनी व्यवस्था अलग करके जाती है। फिर उसने कहा कि भाई पैसे नहीं है क्या, तो ये कहते ही पति घूर के देखता है पत्नी को बेल की तरह। तो ये वोलेस्टोनाइट है, ये कहाँ मिलता है, बेल का मगरा, सिरोही। तो बेल का मगरा सिरोही। बाद में जैसे ही पत्नी ने पैसे दिए तो इन्होंने स्टे किया, और फिर नेक्स्ट डे ये कहाँ के लिए निकले, जोधपुर। तो सिरोही से फिर कहाँ जा, सिरोही से जा जोधपुर। तो फिर ये जोड़ा सुबह निकला जोधपुर। तो सिरोही से जा, कहाँ भेजना है, जोधपुर। जा से याद रखना, जास पर। अब जैसे ही जोड़ा जोधपुर आया तो दीपावली के आसपास का टाइम था। तो पति ने पत्नी को कहा कि मैं तुम्हारे लिए, कि भाई पैसे पत्नी के खर्च में अब नाराज होगी, कि मैं तुम्हारे लिए एक रक्तमणि लेके आता हूँ। तो पत्नी को लगा ये रक्तमणि के, नागमणि की तरह नाम सुना, कि क्या पता क्या लेकर आएगा। तो रक्तमणि एक रेड स्टोन होता है। गांव में औरतों को देखा होगा कि चांदी की अंगूठियां पहनती, उसमें रेडिश कलर या लाल कलर का स्टोन पहनती। वो लाल कलर का जो स्टोन होता है चांदी की अंगूठियों में, वो होता है तांबड़ा, 10 रुपए में आता है। तो नाम थोड़ा सा यूं महंगा दिखता है कि रेड स्टोन, यानी लाल पत्थर होता है ये, जिसको रक्तमणि, या जनरली खनिज के तौर पे इसको लिखा जाता है तांबड़ा या गार्नेट। तांबड़ा और गार्नेट ये मुख्यतः टोंक अजमेर वाले पार्ट में है। तो गार्नेट है, इसमें पहला ये लेना टे वाला, टोंक।
टोंक में वो एरिया जो बनास का त्रिवेणी, राजमहल। राजमहल, इसके अलावा एक एरिया और आता है जनकपुर। राजमहल और जनकपुर माइंस। फिर टोंक से अपन अजमेर की ओर जाते हैं तो एक क्षेत्र आता है सरवाड़। सरवाड़ माइनिंग एरिया। तो एक सरवाड़ वाला पार्ट ये प्रसिद्ध है, तो एग्जाम में मुख्यतः ये अधिक दिए जाते हैं, जनकपुर और सरवाड़। आरएस में भी पूछा हुआ है, सरवाड़ और जनकपुर माइंस किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबड़ा या फिर यह मिलेगा गार्नेट, इन दोनों में से एक नाम मिलेगा। लाल रंग होने के कारण इसको कहा जाता है रक्तमणि। फिर जैसे ही यहाँ से गार्नेट और तांबड़ा लिया, टोंक और अजमेर से, दोनों एरियाज में है, यहाँ टोंक अजमेर नजदीक है। फिर ये सोचा कि दीपावली का टाइम आ रहा है तो चित्तौड़ से एक वो मिट्टी ले जाई जाए जिससे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। और दीपावली के आसपास जैसे अपन पशुओं को लक्ष्मी समझते हैं, तो उनके जो सींग वगैरह हैं वो भी रंगते हैं अपन लाल कलर में। उस मिट्टी को कहा जाता है हरमच या गेरू कलर। अब वो गेरू कलर है, उसको कहा जाता है, कौन सी मिट्टी होती है, ओकर, नोट ओचरे। हिंदी में इसके लिए शब्द यूज होता है लाल गेरू। रंग इसका लाल जैसा होता है, हालांकि लाल प्रॉपर लाल नहीं होता। अपना जो जयपुर है, इस जयपुर को इसी रंग से रंगवाया था, क्योंकि जयपुर के राजा हिंदू, और हिंदुओं के अंदर पवित्र रंग माना जाता है गेरू कलर जो होता है, जैसे भगवा कलर सा होता है ना, उस प्रकार का कलर होता है। तो जयपुर को इस रंग से रंगवाया। प्रिंस को पता नहीं चला कि कलर कौन सा है, तो ब्रिटिश में जो प्रिंस जो आए थे, राम सिंह सेकंड थे क्या जिस समय, तो उनके समय जयपुर को इस गेरू कलर से रंगवाया। तब आते ही उन्होंने कहा वाओ ब्यूटीफुल पिंक सिटी। उनके मुंह से जो पिंक सिटी निकला, वो पिंक सिटी आज भी पिंक सिटी है, बाकी पिंक कलर नहीं है। तो ये गेरू कलर होता है। दो एक धार्मिक कलर है। अब जैसे ही पति यहाँ लेके, एक तो रक्तमणि और एक गेरू लेके कहाँ पहुंचा, जोधपुर। और पत्नी ने वो रक्तमणि जैसे ही देखी तो समझ में आ गया तो तांबड़ा है चांदी वाला। तो फिर तांबड़े को तो फेंका कि अब लेकर आना, बेग रोटियां तब मिलेंगी जब घर में ग्रीन फायर या हरी अग्नि लेकर आओगे। पति को लगा कि हरी अग्नि क्या होती है, भाई अग्नि तो लाल होती है, या ब्लू फ्लेम होती है, नीली होती है। तो हरी अग्नि एक स्टोन को कहा जाता है जो गोल्ड वगैरह उनमें पहना जाता है, जिसको हम कहते हैं पन्ना। पन्ना या एमरेल्ड जो होता है। तो पन्ने का राज उसी एरिया में है जहां मार्बल का राज होता है, राजसमंद। तो ये वाला एरिया आपको अलग से लिखवाएंगे पन्ना। तो पन्ना यहाँ बीच में इंडिकेट कर दीजिए बस। बाकी इसके चारों जो पॉइंट हैं, इसका मीनिंग है इसको रेक्टेंगल पॉइंट्स को अपने को याद रखना है कि सबसे पहले तो जोड़ा कहाँ पहुंचा था, जहां वॉलेट स्टे और नाइट वाली घटना हुई थी। वॉलेस्ट और नाइट कौन से एरिया में, तो इसमें प्रसिद्ध एरिया है बेल का मगरा। फिर सिरोही से निकल के जोड़ा कहाँ गया, तो सिरोही से जा कहाँ, जोधपुर। तो इसे याद रखना है, जासपर जोधपुर। फिर यहाँ से प्रॉमिस किया कि रक्तमणि लेके आ रहा हूँ। रक्तमणि के लिए कहाँ पे, टोंक और अजमेर। रक्तमणि कहा जाता है गार्नेट या तांबड़े को। तो जिसमें टोंक में एक तो त्रिवेणी राजमहल, और एक जनकपुर माइंस, और अजमेर में सरवाड़ के खान। फिर यहाँ से नीचे की ओर चित्तौड़ की तरफ इस साइड में पाई जाती है लाल गेरू। तो लाल गेरू लेके फिर वापस से जोधपुर, और फिर क्या लाने का टास्क मिला, पन्ना, यानी जिसको ग्रीन फायर या हरी अग्नि कहा जाता है। तो ये पॉइंट्स याद होना जरूरी है, मिनरल्स धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो सिरोही बेल का मगरा किसके लिए प्रसिद्ध है, वॉलेस्टोनाइट। जास्पर कहाँ पर है, जोधपुर। गार्नेट या तांबड़ा, तो गार्नेट तय वाला है टोंक, और टोंक का डिवीजन हेडक्वार्टर अजमेर। फिर इन्हीं के नीचे की ओर जाओगे चित्तौड़ में, तो लाल गेरू, ओकर इस साइड में पाया जाता है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट इसमें इंडिकेट कर देना, ये चित्तौड़।
ये अरावली में लिखा है। अब ये वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा, रेल का मगरा, ये दो उदयपुर से बाहर थे, रेल और बेल। रेल राजसमंद में और बेल सिरोही में। बाकी सब मगरा मगरी के एग्जाम्पल उदयपुर के अंदर। तो वोलेस्टोनाइट, बेल का मगरा। बेल का मगरा सिरोही। तो फिर सिरोही से जा, कहाँ जा? जोधपुर। तो जा से जास पर। फिर जोधपुर से बाद में रक्तमणि का प्रोमिस करके टोंक और अजमेर। रक्तमणि यानी तांबड़ा और गार्नेट। फिर गार्नेट, तांबड़ा, टोंक, टोंक राजमहल और जनकपुर माइंस। उसके बाद में सरवाड़ माइंस। सरवाड़। उसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ चित्तौड़ की तरफ ओकर। ओकर यानी लाल गेरू, जिसको सिंपल गेरू कलर भी बोलते हैं अपने गांव के अंदर। अपने स्प्रिंग बोर्ड वाली जो टी शर्ट है ना, इसको धोकर गर्मियों में 2 4 5 5 बार बाहर सुखा दोगे ना इस टाइम, फिर वो गेरू कलर दिखाई देगा। हालांकि डार्क गेरू ऐसा ही होता है। और बीच में लिख दीजिए ये एमरेल्ड, अपना जो अलग से लिखवाएंगे। पन्ना जिसको ग्रीन फायर भी कहा जाता है। तो यहाँ सिर्फ शॉर्ट में जो नाम है वही लिख देना, ग्रीन फायर वाला अलग से लिखवा देंगे। हरी अग्नि या हरी ज्वाला। तो इसका बेल्ट है राजसमंद से अजमेर की तरफ, इस साइड के अंदर। तो पहले मोनोपोली मिनरल्स में इन पांचों का नाम आता था, अब इन पांचों में से मोनोपोली में केवल एक ही बचा है, वोलेस्टोनाइट। इसका मीनिंग बाकी और मिनरल्स हैं उनका प्रोडक्शन अदर स्टेट ने भी स्टार्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोई माइंस ऐसी हो मिनरल्स की जो केवल 2 स्टेट में हो, अब दूसरे स्टेट में बाई चांस उसकी लीज समाप्त हो गई और गवर्नमेंट ने ऑक्शन स्टार्ट नहीं किया, यानी वो लीज पे वापस नहीं दी 2 या 3 साल तक, तो अब वो जो खनिज था उसमें राजस्थान एकाधिकार में आ जाएगा। अब जैसे दूसरा स्टेट उत्पादन स्टार्ट कर देगा तो हमारा एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। तो जैसे कुछ खनिजों में अचानक एकाधिकार समाप्त होता है तो उसका कारण ये होता है कि दूसरे स्टेट ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही कुछ मिनरल्स की माइंस बंद होती हैं दूसरे स्टेट में और केवल राजस्थान में ही रहती हैं, तो राजस्थान कुछ मिनरल्स में वापस एकाधिकार में आता है। तो पिछले 6 7 सालों से देखा जाए तो राजस्थान कंटिन्यूस 4 ही मिनरल्स में एकाधिकार में चल रहा है। ये हर साल अपने इकोनॉमिक रिव्यू में लिखा हुआ आता है। जैसे इस बार जुलाई में वापस आएगा, अपडेट हो सकता है कि अब अपन 4 लिखें तो उस टाइम एग्जाम में 5 6, या हो सकता है इन 4 में से ये भी ना बचे, कोई 1 2 ही नाम बचे। तो ये टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब जो आपको लिखवाया जाएगा एकाधिकार नोट में, वो लिखवाया जाएगा करंट एग्जाम के अकॉर्डिंग। और ये लिखवाया गया जिससे लगभग आपको 4 5 मिनरल्स याद हो पाए। और प्रेजेंट में कौन से हैं उसमें प्रेजेंट वाला आंसर ही बताना होता है। ब्रेक के बाद